अरे बच्चों नमस्कार। आइए टेंस की श्रृंखला में हम आज आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाएंगे और प्रेजेंट परफेक्ट से रिलेटेड सारे कंफ्यूजन जो है वो तुरंत दूर हो जाएंगे। आपसे निवेदन है ये पूरा वीडियो बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा और इसको पढ़ने के बाद आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कोई भी कंफ्यूजन कोई भी डाउट नहीं रहेंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। और अगर अभी तक आप चैनल पे नए हैं और वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ये जो एजुकेशन की एक स्ट्रीम चल रही है, ये जो मुहिम चल रही है, इसके एक आप सदस्य बने। आइए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं बच्चों। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पढ़ने से पहले आप जानिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है। तो जैसा लिखा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऐसे कार्य जो प्रेजेंट में परफेक्ट हुए हैं, राइट। यानी परफेक्ट की हिंदी क्या होती, पूर्ण हुए हैं। जो प्रेजेंट में पूर्ण हुए हैं, जिनको हमने अभी अभी समाप्त किया है, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य होते हैं। ठीक है, कौन से वो होते हैं जो प्रेजेंट में पूर्ण होते हैं। जैसे उसने आम खा लिया है, राइट। उसने आम खा लिया है अर्थात क्या करा, खाया तो है बट अभी अभी खाया है, समझे। उसने आम खा लिया है, क्या होगा बच्चों, ही हैज, दिख रहा है, दिख रहा है ना, ही हैज ईटेन द मैंगो। ओके, उसने आम अभी अभी खाया है। ठीक है, तो वो सेंटेंस है जिनमें हमको ये मालूम पड़ता है कि कार्य समाप्त हुआ है। ठीक है, कार्य समाप्त हुआ, पूरा हुआ है, लेकिन वो अभी समाप्त हुआ है, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य होते हैं। ठीक है, और कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो पास्ट से शुरू होकर के, ध्यान दीजिएगा, पास्ट से शुरू होकर के प्रेजेंट तक जारी रहते हैं। एग्जाम्पल, वह 5 दिन से बीमार है, ध्यान दीजिएगा, वह 5 दिन से बीमार है, क्या हो जाएगा, ही हैज been ill since for 5 days, right। अब ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, he has been ill for 5 days, वह 5 दिन से बीमार है। अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि ये हैज बीन का प्रयोग नहीं होगा तो अभी आपको वीडियो के जो रूल्स बताए जाएंगे उनमें आपको ये अंडरस्टूड करा दिया जाएगा कि ये हैज बीन प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब ना हो करके यहाँ किस तरह से यूज की गई है। ओके, तो आइए देखते हैं बच्चों। मैंने बताया है कि किसी भी सेंटेंस को अंग्रेजी में समझने के लिए आपको जरूरी होता उसका कॉन्सेप्ट समझ पाए। ठीक है, तो आप जानते हैं स्ट्रक्चर बच्चों 6 होते हैं। कितने, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव एंड सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव और सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो आइए हम देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। लेट आए हो विभा सिंह, ओके, बर्थडे है तुम्हारा, हैप्पी बर्थडे। चलिए आइए, पहला स्ट्रक्चर आपका बच्चों क्या है, अफर्मेटिव का। क्या है, अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव में हम सब्जेक्ट लिखते हैं और हैज या हैव लिखते हैं। हैज या हैव, ये तो आपको क्लियर है ना कि कौन सा हैज होता है कौन सा हैव होता है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर हैज और जब भी सब्जेक्ट प्लूरल क्या होगा अमरीन, हैव होगा, राइट। जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हमको हैज का प्रयोग करना होता है। और एक चीज ध्यान दीजिए, अगर ये जब भी कभी हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हुए हैं, क्या, हैज, हैव और हैड तो यहाँ पे होगा नहीं क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट की बात है, राइट। जब भी हैज, हैव का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है तब हमेशा इनके साथ भी थर्ड लगता है, राइट, वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद में ऑब्जेक्ट प्लस अदर, ये बच्चों आपका जो है कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, इस तरह से आप अफर्मेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब ही हैज, हैव वर्ब की थर्ड, ऑब्जेक्ट अदर। आपको देखना ये होता है कि सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो नहीं, सॉरी,
पास्ट इंडेफिनिट में तो नहीं। अब जैसे एक सेंटेंस मैंने लिखा, वह कल आया है। अब ये इसको ध्यान दीजिएगा, वह कल आया है, ये बेशक इसके लास्ट में आया है, बट ये सेंटेंस आपका पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट का नहीं है, ये सेंटेंस आपका किसका है? पास्ट इंडेफिनिट का, क्योंकि इसमें टाइम सोविंग एडवर्ब दिया हुआ है, राइट? टाइम सोविंग एडवर्ब, टाइम सोविंग एडवर्ब कर दिया है, और जब टाइम सोविंग एडवर्ब दिया होता पास्ट का, ठीक है, तो वो कभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य नहीं होता है, राइट? हाँ, तो आइए हम देखेंगे कि इसके बाद में नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा। हमने बताया है आपको, अगर सेंटेंस के स्ट्रक्चर आ गए तो आप इंग्लिश पढ़ने में कोई आपको रोक नहीं सकता, ठीक है? नेगेटिव कैसे करेंगे? सब्जेक्ट ये आपका कौन सा है? अफर्मेटिव पहला, दूसरा होगा नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस हैव और नॉट लगा देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर, ठीक है? ये आपका जो है नेगेटिव हो जाएगा। इंट्रोगेटिव के लिए आपको तीसरा स्ट्रक्चर क्या है? हैव को पहले कर देंगे, हैव प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर। अगर आपको ये सेकेंड टाइप का इंट्रोगेटिव है, सॉरी इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, तो चौथा स्ट्रक्चर आप यूज करेंगे, क्या होगा? हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, राइट? अगर आपको सेकेंड टाइप का इंट्रोगेटिव बनाना है तो उसके लिए आपको 5 नंबर का स्ट्रक्चर यूज करना है। क्वेश्चन वर्ड, इसको आप डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड भी बोल सकते हो, राइट? क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब के रूप में आपको हैज या हैव लगाना है। उसके बाद में सब्जेक्ट लिख करके वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट लिख करके अदर, और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना है, राइट? उसके बाद में अगर सेकेंड टाइप का आपको जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव का है तो आपको स्ट्रक्चर नंबर 6 चाहिए। क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज या हैव और प्लस सब्जेक्ट नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर और प्लस क्वेश्चन मार्क। इसको बच्चों दूसरा प्रकार भी आप बना सकते हैं, ठीक है? ये हैजंट या हैविट लगा करके सब्जेक्ट के साथ में भी थर्ड ऑब्जेक्ट लगा सकते हो, ठीक है? हाँ, तो ये आपके स्ट्रक्चर हैं, इनको आप नोट कर लें। अगर चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनको नोट कर लें। उसके बाद आपको एग्जाम्पल कराता हूं कुछ। बच्चों कुछ एग्जाम्पल आपके सामने हमने रखे हैं। जैसे उसने पत्र लिख लिया है तो इसका ट्रांसलेशन होगा ही हैज रिटेन, यह पत्र की इंग्लिश क्या होगी? दिस लेटर, ओके? अब दूसरा सेंटेंस है सूर्य अस्त हो गया है, तो आपने इसमें देखा पहला एक जो है मेथड लगा दो। पहला आपको स्ट्रक्चर लगाना है सब्जेक्ट प्लस है वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है? उस सूर्य हो चुका है, द सन हैज सेट, ओके? द सन हैज सेट कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट। आपका कुली अब कहां गया है, ठीक है? तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है बच्चों, प्रश्नवाचक शब्द सेंटेंस के मिडिल में है, तो आपको सबसे पहले इसकी इंग्लिश रखनी है वेयर, और सब्जेक्ट कैसा? आपका कुली सिंगुलर है, ठीक है? वेयर हैज योर कुली हैज गॉन नाउ, ओके? ये आपका सेंटेंस इस प्रकार से होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है वेयर हैज योर कुली, सॉरी हैज दोबारा नहीं, सॉरी, वेयर हैज योर कुली गॉन नाउ। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वह कई दिनों से बीमार नहीं है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है? तो अभी हमने बीन की बात की थी, इस पे होगा ही हैज नॉट बीन इल, कई दिनों से, फॉर सेवरल डेज,
सेवरल डेज। अब इसमें आप सोच रहे होंगे कि हैज बीन का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में होता है, तो बिल्कुल होता है, बट यहाँ बीन जो है हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं बल्कि मेन वर्ब के रूप में लिखी है। ये है जो लिखा है इसकी जो है थर्ड फॉर्म बीन होती है, ठीक है। इज फर्स्ट फॉर्म है, वाज सेकेंड फॉर्म है और बीन थर्ड फॉर्म है। ओके, तो अगला देखिए, क्या विभा ने अपने जन्मदिन पर मिठाई बांट चुकी है, ठीक है। आज विभा का बर्थडे है तो अभी तक मिठाई बांटी नहीं ना। ओके, तो कैसे होगा, हैज विभा, हैज विभा, बांटना इंग्लिश बताओ, डिस्ट्रीब्यूटेड द स्वीट्स ऑन हर, क्या होगा, बर्थडे, राइट। और नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या तुमने अभी तक अपना कार्य नहीं किया है। बच्चों ये सेंटेंस आपको कमेंट में करके दिखाना है, इसका ट्रांसलेशन आपको कमेंट में करना है। और लास्ट में आपसे फिर रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। और इंग्लिश से रिलेटेड एनी डाउट, अगर कोई भी डाउट आपको है तो आप कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो में आई प्रॉमिस यू आई विल गिव यू फुल सेटिस्फिकेशन ऑफ दैट सब्जेक्ट। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।